रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना, रोज़ा एक खामोश इबादत जिसमें दिखावे की गुंजाइश नहीं। माह सयाम के छठे रोज़े के लिए फर्जंदान इस्लाम सहरी की तैयारियों में मसरूफ, घरों बाजारों होटलों में गहमा गहमी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद बदर और 5 जवानों को वतन अजीज़ के लिए जान कुर्बान करने पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद हमारे हीरो हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। हुकूमत की मुआशी टीम ने IMF वफ्द को बिजली के टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर भी इतफाक हो गया। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF में 18 या 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? सहाफ़ी का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सवाल। बोले, इदारे पुख्ता हों तो सब मुमकिन है। मज़ीद कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारे चलाना नहीं। सबसे पहले PIA की निजकारी की जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी। एक जमात IMF से पाकिस्तान को कर्ज ना देने के लिए कह रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI पर तनकीद। कहा, यह जमात IMF से कह रही है पाकिस्तान को डूब जाने दें। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। हमेशा वफाक से कहा, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले मंजूर हुआ। अब सूबों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी, इसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। सईद गनी कहते हैं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। PSL 9 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान कल होगा। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदर अली 52 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम के 59 रन। दोनों ने छठी विकेट की शराकत में 98 रन बनाए। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से साइम अयूब 73 रन बनाकर नुमाया रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम खादिम हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों बरादर मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान से हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने, इलाकाई सिक्योरिटी, तरबियती और इंसदाद दहशतगर्दी अमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन से दफ़ाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसाक डार के कागजात जमा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब की जनरल नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फैसल वावडा भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। कराची में MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के कागजात भी जमा। सेनेट की 48 सीटों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। पंजाब और सिंध की 12-12, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11, इस्लामाबाद की 2 सीटें शामिल।
तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली। सनम जावेद को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मियां असलम इकबाल के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशि टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी इलेक्शन लड़ेंगे। मुराद सईद और फैसल जावेद के कागजात भी जमा। सियासी जमातों का सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। इस्लामाबाद से जनरल सीट पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। सिंध में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात। मुत्तहिदा ने एक जनरल सीट पर हिमायत मांग ली। बदले में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत करने की पेशकश। डील फाइनल होने की सूरत में सिंध से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। इस्तगासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी PTI के वकला ने दूसरे गवाह अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर अपनी जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हत्या के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। इफ्तिखार चौधरी ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर 2015 में बानी PTI के खिलाफ दावा दायर किया। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में आधा घंटा बातचीत जारी रही। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 साल की होगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की गुफ्तगू। बोले, मुल्क में बहुत कुछ हुआ, बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो ज्यादा बेहतर है। सच बात करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। हालात खराब हैं। अगर मुल्क को चलना है तो हुकूमत 5 साल चलेगी। 2 साल में कोई हादसा पेश आता है तो मुल्क और हुकूमत दोनों के लिए नुकसानदेही होगा। राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। पाँच साल तो क्या, हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का दावा। हुकूमत हटाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम करार दे दिया। जहल में तरक्याती मंसूबों में पेशी के मौका पर कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 सीट शामिल। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 18 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA 207 नवाबशाह 1 की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और मीर मुर्तज़ा की बेटी फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। फातिमा ने सोशल मीडिया पर बेटे की पैदाइश के बारे में बताया कि बेटे का नाम वालिद के नाम से मंसूब करते हुए मीर मुर्तज़ा बीरा रखा है। मुंह जोर महंगाई के आगे आवाम बेबस, हुकूमती दावे बेअसर। प्याज की फी किलो सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपए में फरोख्त। 54 रुपए वाला आलू 80 रुपए पर जा पहुंचा। लहसुन की सरकारी कीमत 595 रुपए, मार्केट में 780 रुपए की वसूली। 350 रुपए किलो वाली हरी मिर्च 420 रुपए में फरोख्त। करेले की कड़वाहट को महंगाई ने
और भी कड़वा कर दिया। सरकारी निर्ख 260 रुपये, मार्केट में 485 रुपये में फरोख्त जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू। 28,32,000 घरों को एशिया की तरसील मुकम्मल। मरीम नवाज की महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।